exceptions exceptions of electronic exceptions of electronic configuration एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहला जो आता है, ठीक है, सबसे पहला आता है क्या, कि यदि इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहीं देखने के लिए मिले, NS2 और N-1D4, ठीक है, इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिले, मतलब इसका बोलने का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे N है, और ये N क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ सेल को बता रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ सेल को बता रहा है। देखो, जैसे यदि ये इस तरीके का दिख रहा है, 4s2 और 4-1 क्या हो जाएगा, 3, तो 3d4। यदि इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, तो इसको हम लोग को इसमें चेंज कर देना है। किसमें चेंज कर देना है? इसको ऐसे चेंज कर देना है, NS1 और N-1 D वाले में 5 कर देना है, ठीक है, मतलब इसको इस तरीके से कर देना है, इसको ऐसे कर देना है, 4s1 3d5। बात समझ में आ रही? तो ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन है, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि यदि आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके का दिखता है, NS2 N-1 D4, तो उसको इसमें कन्वर्ट कर देना है, NS1 N-1 D5 में, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। तो ये पहला हो गया। दूसरा, दूसरा क्या बोला जा रहा है कि यदि आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इस तरीके का मिलता है, NS2 N-1 D9, ऐसा कुछ मिलता है, ठीक है, तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको चेंज कर देना है, NS1 N-1 D10 में, ठीक है। इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि मिलता है, ये सिर्फ लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, और इसका जो मतलब नोबल गैस का, इसके आगे क्या होगा, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसलिए इसको सिर्फ आधा इस तरीके से बताया होगा, ठीक है। तो इस तरीके का यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, तो उसको यहाँ पे चेंज कर देना है। जैसे इसका एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, इसका एग्जाम्पल में दिया हुआ है कॉपर का, ये एग्जाम्पल हो गया क्रोमियम का, और ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि जो नॉर्मल चीज है वो क्यों पूछेगा, नॉर्मल चीज तो कोई ना कोई किसी भी तरीके से लिख देगा, तो जो एक्सेप्शन है उसी से क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, जैसे पूछेगा कि क्रोमियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, ठीक है, क्रोमियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, वो पूछ सकता है, या फिर बोल देगा क्रोमियम का 3D जो ऑर्बिटल है, 3D ऑर्बिटल या 3D सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो ऑप्शन में दे देगा 4 या 5। तो तुम यदि 4 टिक करोगे तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है, तेरे को 5 बताना होगा, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से चलता है। या फिर पूछेगा क्रोमियम के ग्राउंड स्टेट में, और ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, ग्राउंड स्टेट मतलब नॉर्मल, नॉर्मल के जब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं है, तो नॉर्मल स्टेट में क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। तो इसी तरीके जैसे यहाँ पे पूछ दिया कि इसके 4s वाले ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो पहला एक्सेप्शन समझ में आ गया। दूसरा, दूसरा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यदि आपको कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखे, NS2 N-1 D9, तो इसको ऐसे कर देना है, NS1 N-1 D10। जैसे कॉपर का यहाँ पे है, कॉपर का 29 होता है, तो 29 के लिए जब लिखते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, AR यहाँ पे आर्गन का आ जाएगा, ठीक है, फिर 3D10 और 4s1, 3D10 4s1, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक। तो मतलब 3D10 4s1, ये क्या हो गया, ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, बट इसको जब लिखोगे ना, मतलब जो रूल सिखाया गया है उसके हिसाब से लिखोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा ऐसा, 3D9 आ जाएगा और 4s2 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखना है, ठीक है, ये वाला सही है और ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कहीं पे भी दिखे तो उसको इधर भेज देना है। समझ गए बात? तो ये दो था, इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक का, ये इस पे क्वेश्चन पूछ भी चुका है पहले, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है तो एक बार बताओ, ये समझ में आया? ये समझ में आया, एक बार बताएंगे?
ठीक है, चलो देखो इसके बाद क्या है। देखो इसके बाद क्या है। इसके बाद हाँ, इसके बाद क्या है कि देखो केमिस्ट्री को बोलते क्या है कि एक्सेप्शंस है बहुत ज्यादा इसमें। तो ये वाला जो रूल है, इस रूल में हम लोग क्या बात किए, इसमें सिंपल बोले कि जहाँ पे NH2 और N-1 D4 होगा, ठीक है, तो उसको चेंज कर देना। लेकिन दो ऐसा एलिमेंट है, दो कॉन्फ़िगरेशन, जैसे एक हो गया 74 और दूसरा हो गया 106, तो इसमें ये वाला रूल नहीं लगेगा। इसमें ये रूल को नहीं फॉलो करना है, डू नॉट फॉलो। मतलब ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन हो जाएगा, मतलब कि ये रूल को यहाँ पे फॉलो नहीं करना है। 74 का मान लो तेरे को यदि 74 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने दिया और 106 का लिखने दिया, तो वो इस तरीके का आएगा और उसको ये ऐसे ही छोड़ देना है। NH2 N-1 D4 के फॉर्मेट में आएगा, तो उसको वहीं पे ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। उसमें कुछ नहीं करना है। देखो जैसे 74 का आएगा ना लिखने के लिए, तो तेरे को इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, Xc 6s2 4f14 और 5d4, ठीक है। इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन आएगा, इसको ऐसे ही में छोड़ देना है। देखो यहाँ पे भी D4 है और यहाँ पे S2 है, तो इसको मतलब चेंज मत कर देना पिछला रूल के हिसाब से, इसको ऐसे ही छोड़ देना, ये ऐसे ही सही हो जाएगा, ठीक है। और 106 का भी इसी तरीके से है, 106 में भी ऐसा ही कुछ आएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। Rn 7s2 5f14 और 6d4, ठीक इस तरीके से आएगा। तो इसको ना ऐसे ही में छोड़ देना, इतना ही में छोड़ देना, ठीक है। समझ में आया बात? समझ में आया? जो इम्पोर्टेंट है यहीं से क्वेश्चन तुम लोग को पूछ सकता है, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है। बात समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। ये पहला रूल था, ये समझ में आया? ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे दूसरा रूल, ठीक है। ये हो गया पहला रूल, अब हम लोग देखेंगे दूसरा रूल। तो दूसरा रूल क्या है, देखो, रूल 2। तो दूसरा रूल क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, S0 रूल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, S0 रूल। इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे मान लो PD है, ठीक है। ये PD कहाँ यूज होता है, कैटलिस्ट में यूज करते हैं, लिंडलास कैटलिस्ट या क्या, मतलब जैसे H2 का जब करवाना रहता है ना, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे PD लिख के करवाते हैं रिएक्शन। ये क्या करता है, एडजॉर्प्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है, एडजॉर्प्शन के लिए, ठीक है। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दो फिनोमिना होता है, ये ध्यान में रखना है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन AB से होता है और एडजॉर्प्शन AD से होता है। एडजॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्प्शन तुम्हारा सरफेस फिनोमेना है, क्या है, सरफेस फिनोमेना है। और ये जो एब्जॉर्प्शन होता है बल्क फिनोमेना है। मतलब एडजॉर्प्शन के बारे में थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं कि जैसे चौक को पानी में डुबाते हैं, चौक को पानी में यदि डुबा रहे हैं, तो फिर उसके बाद तोड़ोगे ना, तो देखोगे कि सिर्फ इसका अंदर का जो पोर्शन है, मतलब बाहर ये इतना दूर का पोर्शन गीला होगा और ये वाला पोर्शन सूखा रहेगा। मतलब ये सब जो चीज हुआ वो सिर्फ सरफेस सरफेस लेवल पे हुआ, अंदर इसका कुछ नहीं हुआ, ठीक है। वही चीज सरफेस फिनोमिना, मतलब कि सिर्फ सरफेस पे काम हो रहा है। लेकिन जैसे एब्जॉर्प्शन, मतलब रुई को जब पानी में डुबाओगे तो वो पूरा रुई का एक एक थ्रेड गीला हो जाएगा, ठीक है, तो वो बल्क फेनोमिना हो गया। तो एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन को समझना है थोड़ा, ठीक है। और PD, तो PD में ऐसा ही लगता है, ठीक है। तो इसका 46 होता है एटॉमिक नंबर, 46 होता है। तो इसको जब लिखोगे तो इस तरीके का आएगा, 5s2 4d8, ठीक है। इसको लिखोगे तो क्या आएगा, 5s2 4d8। लेकिन इस रूल में क्या है कि S0 रूल है, मतलब इसके S में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 5s0 या फिर और 4d10। मतलब इसका दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 5s का दोनों इलेक्ट्रॉन 4d के पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ ऐसे लिख सकते हो, Kr, ये नोबल गैस को यहाँ पे लिख दो, या फिर ऐसे लिख सकते हो 4d10 5s0, ऐसे लिखो। या फिर कैसे लिखोगे, Kr मतलब क्रिप्टॉन और यहाँ पे 4d10। तो ये भी एक एक्सेप्शन है S0 रूल।
ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, हो सके इस बार गेट में पूछ दे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अभी तक हम लोग दो तीन मतलब जो जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है उसमें क्या क्या, कॉपर का हो गया, क्रोमियम का आ गया, ठीक है, टंगस्टन, मतलब 74 जिसका एटॉमिक नंबर था, टंगस्टन, ठीक, और 106 के बारे में बोला। ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इस पे फोकस रखना है। 46 में पैलेडियम में पीडी, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, 46 में पीडी है, ठीक है, तो इसको याद रखो। ये लोग का एक्सेप्शन है, ये S0 रूल फॉलो करता है, तो हो सके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तेरे को ऑप्शन में दे देगा कि पीडी का विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीडी। ठीक है, तो उसमें इस तरीके से पूछ देगा, 5s2 ऑप्शन दे देगा, 5s2 48 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे देगा 5s1 49, ठीक है, तीसरा ऑप्शन लिख देगा 5s0 4010। तो ये तीनों में से कौन सा टिक करोगे, इसको टिक कर देना। समझ में आ गया बात? S0 रूल समझ में आया? तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है S1 रूल। नेक्स्ट है S1 रूल, तो नाम से समझ जाएंगे कि S1 रूल मतलब इसके S ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को इसमें क्या करना है, S वाले में ट्रांसफर कर देना है। जैसे ये सब रूल किसमें फॉलो हो जाएगा, ये सब फॉलो हो जाएगा 41, ठीक है, 41, 43, 44, 45, ये सब रूल इसमें फॉलो हो जाएगा। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सिंपल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को वहां पे एस से एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देना है डी में। यदि S2 है यहाँ पे, जैसे आपको S2 दिख रहा है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देना है एस, मतलब डी में एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को इस इन इन लोग का कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे 41 है तो 41 का कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से हो जाएगा, क्रिप्टन 4d4 5s1। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में होता है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होता है, बट एक इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये सब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से होता है D2 रूल। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, D2 रूल। देखो, इसमें क्या है, इसमें 90 जिसका एटॉमिक नंबर है, PH, ठीक है, यहाँ पे देखना है, इसमें क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है, इस तरीके से लिखेंगे। जब नॉर्मल जैसे सीखे हैं उस तरीके से लिखेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 7s2 5f2 6d0। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, D2 रूल फॉलो करता है, तो D2 रूल में क्या हो जाएगा कि इसमें ऐसा हो जाएगा, जो S का इलेक्ट्रॉन है, मतलब एफ एफ ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाएगा इसके पास, डी के पास चला जाएगा। ठीक है, F0 हो जाएगा और 6d2 हो जाएगा। तो इस ये सब क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन बन सकता है गेट के एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ठीक, समझ में आ रही है बात, एक बार बताएंगे? ठीक है, तो D2 रूल का ये एग्जाम्पल है। हेलो, समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से करना है। ठीक है, फिर एक और रूल है। देखो, एक और रूल है, इस रूल में क्या करना है, इस रूल का नाम है D1 रूल। ठीक है, इसका नाम क्या है, D1 रूल। अब इस रूल में क्या है ना, इस रूल में F से एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देना है D ऑर्बिटल में। ठीक है, F से एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ ट्रांसफर कर देना है, D ऑर्बिटल में। जैसे 57 नंबर, 57 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसके लिए मैं एक ऐप दे दिया हूँ आप लोग को लिंक। ठीक है, उस ऐप को डाउनलोड कर लो, तो वहाँ पे मतलब पता चल जाएगा सारा कुछ। पीरियोडिक टेबल का जैसे एलिमेंट का नेम है, उसमें बहुत सारे चीज इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो बहुत मतलब हेल्प हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल तरीके से लिखोगे तो ये आएगा, लेकिन ये
D1 रूल फॉलो कर रहा है, तो इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, XC जेनरल 6S2, ये 4F क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 5D 1 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये सब थोड़ा स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, तो ये चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है। इसमें और क्या क्या हो सकता है, 57 हो गया, 58 में भी यही होगा। ठीक, 58 में भी यही होगा, और 64, 64 जिसका एटॉमिक नंबर है उसमें भी यही चीज होगा। ठीक है। ये चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया बात। अब हम लोग को देखना है कि देखो, अब हम लोग को देखना है कि पीरियोडिक टेबल मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयंस का कैसे लिख सकते हैं, आयंस के केस में पीरियोडिक टेबल कैसे लिख सकते हैं। मतलब पीरियोडिक टेबल नहीं, आयंस के केस में हम लोग किस तरीके से मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, वो चीज हम लोग को देखना है। देखो, आयंस मतलब बेसिकली क्या होगा कि आयंस कब बनते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लो। आयंस कैसे बन रहे हैं, देखो, आयंस के बारे में, तो आयंस दो तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, दो तरीके, एक को क्या बोलेंगे, केटायन बोलेंगे, और एक को क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। ठीक है, एक को क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। तो केटायन एनायन कैसे बन रहा है, जैसे मान लो सोडियम का कहानी देख रहे हैं। ठीक है, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे स्टेबिलिटी, जैसे हम लोग के लाइफ में स्टेबिलिटी का मतलब होता है पैसा कमाओ, अपना घर बनाओ, कार खरीदो, ये सब स्टेबिलिटी का थोड़ा बोल देते हैं। ठीक है, मटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी को ऐसे बताते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे पीरियोडिक टेबल के केस में दो है स्टेबिलिटी का सिम्टम, या तो आपका ड्यूप्लेट पूरा होना चाहिए यदि आपके पास एक सेल है तो, या तो फिर ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। ठीक है, ऑक्टेट या डुप्लेट ये दोनों में से कुछ है तो क्या हो जाएगा, आप है स्टेबल है। ठीक है, आप स्टेबल हैं। लेकिन सोडियम के केस में क्या है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखते हैं क्या, इसको ऐसे लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है, या फिर अपने बचपन में कैसे लिखते थे, टू, ये सेकेंड वाला सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक। तो अब देखो, इसके आउटर मोस्ट में यदि 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये स्टेबल हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, तो ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होगा, कुछ भी करके भगाना होगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के कारण इसका ऑक्टेट छूट रहा है। तो ये क्या, सोडियम हमेशा सोचता रहेगा ना कि हम किस तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें। ठीक है, तो इसका टेंडेंसी बहुत हाई रहेगा इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का, जैसे भी कुछ मौका मिलेगा ये अपना ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद क्या होगा कि इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये क्या बना देगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरीके का जो पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीसीज है उसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम लोग केटायन बोल दे रहे हैं, और जो नेगेटिव चार्ज वाला इसी तरीके जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन क्या है, 17, तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे इस तरीके से, तो 2 8 7 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बचपन में ऐसे लिखते थे। तो ये 7 के जगह यदि एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं कर सकता है, वो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगा, तो ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन बोरो कर लेगा। ठीक है, तो किसी से जब एक इलेक्ट्रॉन बोरो करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 हो जाएगा, मतलब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन तो आ जाएगा। लेकिन होगा क्या कि इसका सिंबल इस तरीके से हो जाएगा, क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये क्या बन गया, ये एनायन बन गया, और ये केटायन बन गया। हम लोग मेटल नॉन मेटल को इस तरीके से डिफाइन भी करते हैं कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो मेटल हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी रखता है वो एनायन बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से केटायन और एनायन बनता है। तो केटायन और एनायन का वैलेंसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखेंगे, वो हम लोग को देखना है। ठीक है, देखो, ठीक है, इसको देखते हैं, समझ में आया यहाँ तक बात, यहाँ तक बात समझ में आई, एक बार बताएंगे। ठीक है, देखो, ये लास्ट है आज का टॉपिक, इसके बाद फिर हम लोग कल कल क्लास करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं यहाँ पे, देखो,
देखो, इसमें क्या है, आयंस के बारे में लिखना है। तो आयंस में पहले क्या बोल रहा है कि आयरन है, ठीक है। जैसे आयरन है मेरे पास, तो आयरन का 26 होता है, तो 26 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 26 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन से रिलेट करके लिख सकते हैं। आर्गन 3d6, 3d6 4s2। ठीक है, देखो ये सब डी ब्लॉक का एलिमेंट आता है, मतलब 21 नंबर से जैसे स्टार्ट होता है। क्या क्या एलिमेंट है इसमें? स्कैंडियम, टाइटेनियम, ठीक है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, और ये सीधा ही ऐसा जाता है, ठीक है, आयरन, कॉपर, जिंक। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, इसका 22, इसका 23, इसका 24, ठीक है, ये 25, ये 26, 27, 28, 29, निकल, कॉपर, जिंक। ये गड़बड़ हो गया, कहीं पे एक छूट गया। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी, हाँ एक छूट गया, कोबाल्ट छूट गया, ठीक है, कोबाल्ट छूट गया। ये होता है 27, ठीक है, निकल का होता है 28, कॉपर होता है 29, और जिंक क्या होता है? 30। ठीक, जिंक क्या होता है? 30। तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, ये लोग क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इसको कैसे याद रखते हैं? देखो, इसको डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसको कैसे याद रखते हैं? इस तरीके से। इसमें क्या करना है, इसको ऐसे याद रखना है। इसका न्यूमोनिक्स क्या है? इसका न्यूमोनिक्स है साइंस, साइंस, ठीक है, SCIEN से साइंस टीचर, साइंस टीचर, ठीक है। डी से वेरी, और सी से क्रूएल, साइंस टीचर वेरी क्रूएल। मांगे, MN से, MN को याद रखना है, मांगे, ठीक है, मांगे बोल सकते हैं, मांगे, फेयर कॉपी, फेयर, फेयर कॉपी, ठीक है, फेयर कॉपी, निकल, कॉपर, जिंक, निकल, कॉपर, जिंक, इस तरीके से, ठीक है। तो साइंस मतलब क्या हो गया? स्कैंडियम, टीचर, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो ये सब का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, तो इसमें यही चलता है। मतलब आर्गन से लिखते हैं, आर्गन से स्टार्ट करते हैं, 18 to 20 और 26। देखो जैसे आर्गन हो गया, तो आर्गन का 18 है, 18 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4s2 3d1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4s2 3d2। ठीक है, यहाँ पे 4s2 3d3, यहाँ पे 4s2 3d5। मतलब 4s1 कर देना है ना, ये एक्सेप्शन था, अभी बताया था, 4s1 3d5। इसी तरह से mn का भी है, इसी तरीके से mn का भी है। mn में क्या है? 4s2 3d5, ठीक है, यहाँ पे 4s2 3d6, यहाँ पे 4s2 3d7, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 4s2 3d8, यहाँ पे 4s2 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ क्या लिखना होगा? 4s1 3d10, और यहाँ पे 4s2 3d10। समझ में आया बात? तो डी ब्लॉक का पहला जो सीरीज है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से चलता है। 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3। तो इस तरीके से चलता है। और याद करने के लिए ट्रिक बता दिया, क्या? साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी, निकल, कॉपर, जिंक्स। 21 से स्टार्ट होता है, 30 पे खत्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये समझ में आया बात? ये बात समझ में आया? ठीक है, देखो, अब नेक्स्ट क्या है ना, कि हम लोग को आयंस आयंस के बारे में देखना है। तो देखो, पहले अभी मैं क्या बताया, ठीक है। देखो, आयरन आयंस के बारे में क्या बोल रहा हूँ, कि जैसे आयरन है, आयरन है यहाँ पे, तो इसका एटॉमिक नंबर है 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम लोग देखे, आर्गन यहाँ पे लिख दिए। आउटर मोस्ट का ही बात करते हैं हम लोग जनरली, ठीक है, 4s2 3d6, आउटर मोस्ट का बात करते हैं। अब हम बोलेंगे कि तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ।
Fe2+ या फिर Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मतलब देखो Fe2+ का मतलब क्या होगा कि ये अपने आउटर मोस्ट से, ये अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से या फिर आउटर मोस्ट सेल से दो इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया है, दो दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, आउट कर दिया है, बाहर कर दिया है। ठीक है। तो इसका आउटर मोस्ट सेल में क्या बोल रहे हैं, 4s2 है इसका आउटर मोस्ट सेल, 4s2 इसका आउटर मोस्ट सेल है। तो यहां से दो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, Fe2+ का इस तरीके से हो जाएगा, Ar3d6। ठीक है, Ar3d6, दो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया और फिर 4s0 लिख दो। ठीक है, इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। फिर यदि हम बोलेंगे कि Fe+3 का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ऐसा हो जाएगा Ar3d5। ठीक है, Ar3d5, जब यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, इससे निकलेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जैसे मान लो कोबाल्ट का बात करेंगे, तो कोबाल्ट के केस में क्या है, कोबाल्ट के केस में Ar, देखो कोबाल्ट के केस में Ar3d7 4s2, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था कोबाल्ट का, हम लोग अभी पीछे देखे थे, 4s2 3d7। अब बोलेंगे कि कोबाल्ट प्लस का बताओ, तो क्या लिखोगे, Ar3d7 4s1। ठीक है, यदि बोलेंगे कोबाल्ट 2+ का बताओ, तो क्या हो जाएगा, Ar3d7। मतलब करना क्या है कि आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है। ठीक है, आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है। अब आउटर मोस्ट कौन है, जिसका, जो देखो जैसे ये 3 यहाँ पे 3d6 लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है, तो 4 वाला जो सेल है वो आउटर मोस्ट है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ये मत सोचना कि 3 से निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास में यही रहेगा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम ग्रुप में देंगे, उसको लिख के एक बार ट्राई करना है। और इससे रिलेटेड गेट में जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन हम हो सके तो कल उसका वीडियो शायद अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो और वो क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करने के लिए भी दे देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कल कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे, जिसमें कुछ और नया चीज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। कोई डाउट है तो बता सकते हैं, कोई डाउट है या फिर कुछ समझने में दिक्कत है तो बता सकते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।